बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें टास्क क्या दिया गया है। क्वेश्चन जो है वो आपके असाइनमेंट में दो दिए गए हैं, दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। टोटल 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड यूजिंग योर स्टूडेंट आईडी। कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसका नेम हम स्टूडेंट आईडी रखेंगे। आप सब स्टूडेंट्स अपना अपना आईडी यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी हुई है BC 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी आपका स्टूडेंट आईडी हो, BC के आगे आपका नंबर्स होते हैं या MC समथिंग जो भी, तो आपने वो यूज़ करना है। और फोल्डर क्रिएट कैसे करना है? बाय यूजिंग CLI इंटरफेस। CLI इंटरफेस मीन कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो हमने उसको यूज़ करते हुए फ़ोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले। उसके बाद गो टू योर स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। फिर हमने उसी कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाना है, या उसको हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, फ़ोल्डर भी, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। उसके बाद क्या है कि एग्जीक्यूट द पिंग कमांड फॉर द गिवन एड्रेस। एक एड्रेस दिया गया है वेबसाइट का, उसको हमने पिंग करना है। और पिंग करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा, आई थिंक उसका हमने स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हम उसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द ट्रेस राउट रिक्वेस्ट फॉर IP एड्रेस। जी, हम इस IP एड्रेस के लिए ट्रेस राउट भी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे। तो ये दो डिफरेंट कमांड, एक पिंग की कमांड है, दूसरी ट्रेस राउट की कमांड है। हम दो कमांड्स को हमने एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे रन करना है। लेकिन करना कहाँ से है? पहले आप अपने नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इसी कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए। फिर आप उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर या डायरेक्टरी में जाकर ये दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जी, अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ कमांड एंड शो देम इन सॉल्यूशन। दोनों कमांड्स का आपने जब जो भी आउटपुट आएगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने सॉल्यूशन में लगाना है। बोथ पिंग एंड आई थिंक यहाँ पे ट्रेस राउट आएगा। ट्रेस राउट कमांड मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द स्क्रीनशॉट। कि आप स्क्रीनशॉट लें, उसमें ये दोनों कमांड्स क्लियरली नज़र आनी चाहिए आपकी, ठीक है। यू शुड क्रिएट द डायरेक्टरी विद योर ऑन स्टूडेंट आईडी। ये भी एक यहाँ पे भी मेंशन था और यहाँ पे अगेन मेंशन कर दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कि आपने अपना स्टूडेंट आईडी मेंशन करना है। जैसे कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ या कहीं और से आप सोल्यूशन आइडिया लेते हैं, तो वहाँ पे जो आईडी मेंशन किया गया वो आपको आईडी के तौर पे एक सिंपल आईडी दिया गया होगा। लेकिन आपने जब सोल्यूशन अपना प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करेंगे। इफ़ द नेम ऑफ द डायरेक्टरी शोन इन द स्क्रीनशॉट डज नॉट मैच योर स्टूडेंट आईडी, देन द असाइनमेंट विल बी कंसिडर्ड एज कॉपीड। जी, ये क्लियरली मेंशन है कि आप अपना आईडी यूज़ नहीं करेंगे। किसी और का आईडी वहाँ पे शो हो रहा हुआ और वो आपके LMS के आईडी से मैच ना हुआ तो आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स आपको असाइन किए जाएंगे। यू शुड मेक द डायरेक्टरी विद योर ऑन स्टूडेंट आईडी। फिर वही मेंशन है कि आपने अपने आईडी से डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। तो स्क्रीनशॉट डज नॉट मैच योर स्टूडेंट आईडी, द असाइनमेंट विल बी कंसिडर्ड कॉपीड। ठीक है, वही सेम इंस्ट्रक्शन दोबारा दी गई है। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय अ मशीन टू ट्रांसफ़र अ फाइल ऑफ 17.31 मेगाबाइट्स अक्रॉस द नेटवर्क विद द 512 किलोबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, एक तो आपको नेटवर्क की स्पीड प्रोवाइड की गई है और एक फ़ाइल दी गई है, इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन है। हमने उसका ट्रांसफ़र जो रेट है वो हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या करना है, यू शुड हैव टू शो फार्मूला टू कैलकुलेट स्टेप्स रिक्वायर्ड। हमने टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसका जो फार्मूला जो कैलकुलेशन है वो भी हमने साथ मेंशन करनी है। चलें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करते हुए स्टूडेंट आईडी का जो फोल्डर बनाना है वो हम किस तरह बनाएंगे। इसके लिए आपके पास जो भी विंडो इंस्टॉल है, 7 है, 10 है, 8 या 8.1, उन सब में ये कमांड लाइन इंटरफेस मौजूद होता है, जिसको CMD कहते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर लें, या आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ सर्च के ऑप्शन में चले जाएँ। स्टार्ट में जाएंगे तब भी आपने वही CMD लिख के सर्च करना है, कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेंगे और ये आपके पास इसका इंटरफेस इस तरह ब्लैक स्क्रीन में शो होगा। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर शो हो रहा है C ड्राइव में यूज़र, और यूज़र के अंदर राइट ये जो भी आपका सिस्टम का नेम होगा वही उसी नेम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वह डायरेक्टरी शो हो रही होती है।
आप इसके डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना हो। लाइक मैं यहाँ से इसकी डायरेक्टरी बैक करता हूँ और ये सी ड्राइव के मेन फोल्डर में आ गया, और यहाँ से मैं इसको किसी और ड्राइव में अगर लेके जाना चाहूँ, लाइक मैं ये ई ड्राइव में चले जाते हैं। ये जहाँ पे भी आप इसकी डायरेक्टरी मूव करना चाहें वहाँ पे जाके अगर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस जहाँ पे वो मौजूद है पहले राइट के फोल्डर में, उसी के अंदर आप अपना आईडी से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट करना है उसकी कमांड हमारे पास है MKDIR। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद स्पेस देनी है। फिर आपने अपना स्टूडेंट आईडी मेंशन करना है। लाइक मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल अपना ये आईडी इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इसको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो उसमें ये आपकी जो कमांड्स हैं और आपका आईडी है वो क्लियरली मेंशन हो। अगर फाउंट साइज़ आपको छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और यहाँ पे फाउंट साइज़, यहाँ से ऑप्शन और ये फाउंट साइज़ के टैब में जाके यहाँ से फाउंट साइज़ को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैंने इंक्रीज़ किया तो फाउंट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आईडी लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आईडी क्रिएट हो चुका होगा। अगर मैं इस आईडी के नेम से जो फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है उस फोल्डर में अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, CD चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, फिर मुझे उस फोल्डर का नेम लिखना है जो कि मेरा आईडी होगा, और फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हम उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में मूव कर चुके हैं। अब यहाँ से हमने वो क्या करना है कि दोनों पिंग कमांड रन करनी है। वो कहता है गो टू योर स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। पहला काम भी कर लिया, डायरेक्टरी क्रिएट भी हम कर चुके हैं। सेकंड, डायरेक्टरी में हमने मूव करना है, वो भी कर लिया। अब हमने पिंग कमांड को एग्जीक्यूट करना है इस आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आएँ। सिंपल आपने पिंग कीवर्ड है इस कमांड का, उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है जो भी ये वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उसका पिंग के बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपके पास अगर विंडोज़ 7 या उससे लेटेस्ट विंडो है तो उसके अंदर स्निपिंग टूल के नाम से एक टूल मौजूद होगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च आई थिंक यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको मैं रिमूव कर दूँ जी। यहाँ पे क्लिक करें और सर्च कर लेंगे स्निपिंग टूल। ठीक है, आप जितना पोर्शन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करें और ये स्क्रीनशॉट आपका लेके इसको कंट्रोल ऐसे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, CS610 जो भी आप उसका नेम रखना चाहते हैं, पिंग। फर्स्ट हमारा स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास था कमांड है हमारे पास, वो हमने जो रन करनी है वो है ट्रेस राउट। ठीक है, हमने इसी आईपी एड्रेस के लिए या इसी वेबसाइट के लिए इसको रन करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में वो कर लेते हैं जी। ट्रेस और RT पूरा वर्ड राउट नहीं यूज़ होगा, ट्रेस राउट का जो कमांड है इसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेस RT कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट यहाँ पे एंटर करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कमांड्स जो हैं अगर आपने अपने लेक्चर्स या हैंडआउट्स को स्टडी किया है, पिंग कमांड बेसिकली होती है किसी भी आईपी एड्रेस या वेब एड्रेस तक आपकी रिक्वेस्ट जाती है एंड देन उससे रिस्पांस आता है। अगर वो आपकी वेबसाइट लाइव होगी, उस वक्त चल रही होगी, फंक्शनल होगी, तो आपको उससे रिस्पांस आ जाएगा। इसी तरह उसको चेक करने के लिए हम पिंग कमांड यूज़ करते हैं। ट्रेस राउट ये है कि आपने जिस वेबसाइट या आईपी एड्रेस को एक्सेस किया है उस आईपी एड्रेस तक आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस से उस आईपी एड्रेस के दरमियान जितनी भी डिवाइसेस और आईपी एड्रेस यूज़ हो रहे हैं सबको वो ट्रेस करता है। ये उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। अभी यहाँ से स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपका सिस्टम से, फिर ऑनवर्ड आपकी जो भी मॉडेम कनेक्टेड है या जो भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू से ऑनवर्ड कहाँ तक जाएगा, जहाँ वो वेबसाइट मौजूद है उसके दरमियान में जितनी भी डिवाइसेस या नोड्स कनेक्टेड होंगे वो सब का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। उनके आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और जितने टाइम में वो एक्सेस हो रहे हैं ये उनका डिटेल भी यहाँ पे आ रही है जी। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। यहाँ पे फाइनल इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों कमांड्स को रन करने के बाद उनका स्क्रीनशॉट लेना है।
जी, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है ट्रेस। अब देखें यहाँ पे भी आपका आईडी शो होगा जब आप फर्स्ट कमांड रन करेंगे, वहाँ पे भी आपका आईडी, क्योंकि आप उस फोल्डर में, स्पेसिफिक फोल्डर में मौजूद होंगे तो आप ये कमांड रन करेंगे अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट रिक्वायरमेंट, तो साथ आपका आईडी लाजमी वहाँ पे शो हो जाएगा। जब दूसरी हमने कमांड रन की है तो वहाँ पे भी वो उसी डायरेक्टरी में मौजूद हैं, तो आपकी कमांड रन करते हुए आपका जो फोल्डर या डायरेक्टरी है वो यहाँ पे शो हो रही है। सेकंड जो आपने ट्रेस की कमांड एग्जीक्यूट की उसका ये आउटपुट आ रहा है। तो हम दोबारा स्निपिंग टूल को यूज़ करते हुए यहाँ न्यू पे क्लिक करके अगेन हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं, ट्रेस राउट। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेव हो गया। आपने जब इसका असाइनमेंट को सॉल्व करना है तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ये दोनों स्क्रीनशॉट जो हैं वो पेस्ट कर देने हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय अ मशीन टू ट्रांसफ़र अ फाइल ऑफ 17.31 मेगाबाइट्स। ठीक है, हमारे पास जो फाइल का साइज़ है वो दिया हुआ है और नेटवर्क का जो ट्रांसफ़र रेट है वो हमारे पास गिवन है। लेकिन कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, कैपिटल बी यूज़ होता है बाइट्स के लिए और यहाँ पे ये स्मॉल बी यूज़ हो रहा है, ये बिट्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे जब इनकी कन्वर्जन करनी है दोनों को आप सेम यूनिट में लेके आएंगे पहले, देन हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन करेंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, टाइम इज़ इक्वल टू फाइल साइज जो भी हमारा होगा और उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रांसफ़र रेट से। जी, अब यहाँ पे अगर इस सिनेरियो में देखें तो हमारे पास फाइल का साइज़ है 17.31 MB मेगाबाइट्स और डिवाइड हम इसको करेंगे 512 kbps किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने जब इनको डिवाइड करना है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, एक मेगाबाइट्स का यूनिट है और दूसरा किलो बिट्स पर सेकेंड का यूनिट है। तो पहले तो हम इन दोनों को एक सेम यूनिट में लेके आएंगे, बाइट्स में या बिट्स में, जिसमें आपको इजी हो आप उस यूनिट में कन्वर्ट करके देन हम इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो है मेगाबाइट्स, हम इसको भी किलो बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो यूज़ कर लें 17.31, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1024 बाइट्स होंगी इस 1 मेगाबाइट के अंदर। 1 मेगाबाइट यहाँ से मैं चलें आपको फार्मूला सबका बता देता हूँ, MBs टू KBs। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसका जो कैलकुलेशन स्टेप्स भी शो करने हैं और उसका फार्मूला भी आपने शो करना है। फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। जी, हमारे पास 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलो बाइट्स होती हैं इन बाइनरी और डेसिमल में। अगर हम काउंट करें तो 1000 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसी नंबर को यूज़ करेंगे बाइनरी में ही। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको 117.3 मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 1024, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आई थिंक इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 17 मल्टीप्लाई, जी हमारे पास ये आंसर आ रहा है 17,725। ये किलो बाइट्स हैं हमारे पास, ये अभी बी कैपिटल के साथ है। अब हमने इनको किलो बिट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मज़ीद हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट यूज़ किया है वो ये है कि 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB, और नेक्स्ट हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये है कि 1 KB इज़ इक्वल टू सॉरी 1 KB इज़ इक्वल टू होगा 1024 बाइट्स, और 1 बाइट जो है हमारे पास, या 1 बाइट कह रहे हैं सिंपल, वो हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होगी। तो हमने इन
को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो हमने इनको केबीज़ में कन्वर्ट कर लिया है, केबीज़ से अब हम इनको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो हमने जब इसको कन्वर्ट करना है बाइट्स में तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, मतलब कि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन इस वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1024। जी, हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये आ गई आपके पास वैल्यू, पहले ये केबीज में थी तो अब ये बाइट्स में आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगेन बिट्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू जो हमारी है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद 8 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो बिट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई टू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई बिट्स। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक वैल्यू को तो बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफ़र रेट हमारे पास था 17, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ, चलें इसी को यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अब हमने 512 किलो बिट्स को हमने लेके जाना है ओनली बिट्स में। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, क्योंकि वो हैं तो बिट्स लेकिन किलो बिट्स हैं, तो हम उसकी कन्वर्जन भी कर लेते हैं। 512 kbps मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1024 से, और ये जो आंसर आएगा ये ओनली बिट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं 512 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ये हैं बिट्स। तो ये वैल्यू भी हमारे पास बिट्स में आ चुकी है, जो टोटल फाइल का साइज़ है, और ये वैल्यू भी हमारे पास बिट्स में है जो कि हमारा ट्रांसफ़र रेट है। तो सिंपली अब हम इसको डिवाइड करते हुए अपना आंसर हम गेट कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस वैल्यू से। जी, हम इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। जी, हमारे पास जो नंबर है 14520 और 6804.48। ठीक है, हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 524288 524288 पॉइंट नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 276.96। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है ये आ गया सेकंड्स में, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू थी ट्रांसफ़र रेट जो था वो किलो बिट्स पर सेकंड था। अगर आप इसको सेकंड में आंसर देना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इस टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई 60 कर लें, तो हम इसको यहाँ से 60 से डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये 4.616। तो आपका ये जो आंसर है ये वो टोटल रिक्वायर्ड टाइम होगा इन मिनट्स टू ट्रांसफ़र अ फाइल ऑफ 17.31 मेगाबाइट्स ओवर द ट्रांसफ़र रेट ऑफ 512 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो ये मैं कैलकुलेशन आपको एक रॉ डाटा के थ्रू करके दिखाई है। आप इसको एक मैनुअल तरतीब के साथ कर लेंगे ताकि जो स्टेप्स हैं वो आप बेहतर तरीके से यहाँ कर सकें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा मिनट्स में। जी, तो ये आपकी असाइनमेंट थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो लेना है वहाँ पे आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि आप वहाँ पे अपना आईडी यूज़ करते हुए फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके स्क्रीनशॉट लेंगे, अदरवाइज़ आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे इस असाइनमेंट के। और दूसरे नंबर पे जो कैलकुलेशन है ये कंप्लीट करेंगे आप पहले इन दोनों साइज़ जो है जो फाइल का और जो ट्रांसफ़र रेट है दोनों को एक सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर उनके डिवीजन करेंगे, क्योंकि फार्मूला तो बिल्कुल सिंपल डिवीजन का है, लेकिन पहले आपने उनको एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ट्रांसफ़र रेट को भी और फाइल साइज़ को भी। फिर उसकी बेस के ऊपर आप
उसके कैलकुलेशन करेंगे। तो ये थी आज की असाइनमेंट। अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छी लगी है, आपको सोल्यूशन समझ आ गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिल सकें आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।